नखुआ का मामला गंभीर बन का कि 150 चौहान घरों को नोटिस मिली है कि आपके घर गिरा दिए जाएंगे और आपको इतना पैसा जमा करना पड़ेगा। 150 लोगों को नोटिस मिली है चौहान समाज के। चकबंदी के दौर में कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से जो आबादी थी उसको ऊसर दर्ज करा दिया। जब भी चकबंदी का नियम है, जब धारा 52 का प्रकाशन होता है तो धारा 52 के प्रकाशन के पहले अधिकारी, चकबंदी के अधिकारी मौके पर जा करके वो देखते हैं कि इस जमीन की नवैयत क्या है, उसके अनुसार फाइनल नक्शा और पेपर तैयार करते हैं। ये जो लोग चौहान लोग हैं, ये 4 पुश्तों से वहां पर घर बना के रह रहे हैं, 4 पुश्तों से, जिसमें मैं समझता हूँ सैकड़ों साल हो गया। लेकिन इसके बाद चालाक लोगों ने, दबंग लोगों ने इन लोगों को परेशान करने के लिए चकबंदी के दौरान जो आबादी है उसको उन्होंने ऊसर बनवा दिया। जो ऊसर है अपने हित पे आबादी बनवा लिया। जब इन लोगों की आबादी को ऊसर बनवा दिया, नोटिस गई, तब इन लोगों को जानकारी मिली कि यह हम लोगों के खिलाफ किया गया है। उस संबंध में हम लोगों ने डीएम साहब को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मैं चकबंदी अधिकारी को बुला करके बात करूंगा और उसमें न्याय कराने का काम करूंगा। ठीक। एक पीड़ित है हमसे बातचीत करने के लिए, जो जिला अधिकारी आजमगढ़ से मिलकर निकले हैं बाहर। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? राम शरीफ चौहान, ग्राम गंभीरबन, वहाँ से आए हुए हैं साहब। अब ये जो हम लोग 200 वर्ष से वहाँ रह रहे हैं और उसको कि तहसील से नोटिस गई है सर हम लोगों का घर गिराने के लिए। अब हम लोग परेशान हैं। क्यों गिराने के लिए नोटिस गई? नोटिस में क्या लिखा हुआ है? नोटिस उसमें एक आदमी एप्लीकेशन दिया है, उसके आधार पर जो है यहाँ से कार्रवाई तहसील से हुई और वो गिराने के लिए वहाँ लोग जा रहे हैं। कितने लोग आप लोग आए हैं और कितने लोग के? हम लोग 148 घर है सर गंभीरवन में जी। कितने घरों को नोटिस दी गई? 148 घरों जी। और सारा परिवार उसी घर में रहता है? सब परिवार उसी में रहता है साहब। कितने परिवार होंगे? अरे वो परिवार तो ज़्यादा साहब, 1,500 से ऊपर आबादी है उस गांव की। तो डीएम साहब से आपने मुलाकात किया है? जी। क्या कहा उन्होंने? तो डीएम साहब आश्वासन दे रहे हैं कि आइए हम कल बात करते हैं अधिकारी से। घर आपका है जी, जिसको गिराने के लिए नोटिस दी गई है जी, वो क्या अवैध जमीन पे है या सरकारी जमीन है, क्या है? अवैध के साहब वहाँ बाप दादा के 200 वर्ष से लोग रह रहे हैं वहाँ। उसकी जो कि आबादी 74 से 2018 तक दिखा रही है कागज में, और आज जो उसको कैंसिल किया जा रहा है सर। आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं साहब आबादी जो बरकरार हो, हम लोग का घर न तोड़ा जाए। हम लोग गए थे डीएम से मिलकर के गंभीरबन और पकड़ी कला, गौरा, ये 3 गांवों की समस्या थी। गौरा और पकड़ी कला लालगंज में पड़ता है, गौरा मेनगर में है, और ये गंभीरबन में नखुआ है जो सदर तहसील में पड़ता है। इन गांवों की समस्या है, लोग आए हुए हैं, सैकड़ों लोग आए हुए हैं वहाँ पर। दबंग लोग, आज जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़ी जात के लोग हैं, उनका रास्ता, नाली सब अवरुद्ध कर रहे हैं। अभी नखुआ का मामला गंभीरबन का कि 150 चौहान घरों को नोटिस मिली है कि आपके घर गिरा दिए जाएंगे और आपको इतना पैसा जमा करना पड़ेगा। 150 लोगों को नोटिस मिली है चौहान समाज के। पकड़ी कला के एक दलित महिला है जो कैंसर रोग की पीड़ित है, जिस मंडई में रहती है। मंडई बरसात आ गई है, मंडई गिर गई है, उसको बनाना चाह रही है। उस मंडई को वहाँ के श्याम कन्हैया से जो दबंग हैं नहीं बनने दे रहे हैं। बरसात में उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बरसात में कैसे वो रहेगी, इस संबंध में हम लोगों ने डीएम साहब से कहा कि इसका निस्तारण कराया जाए। एक नाली, सामान्य नाली जो 20 वर्षों की बनी हुई है,
और उस नाली को श्याम कन्हैया सिंह आदि लोगों ने कब्जा कर लिया है और उसको पानी निकास का कोई रास्ता नहीं रह गया है। इसके संबंध में भी हम लोगों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया। हम लोगों ने गौरा का एक मामला है, जो दलित बस्ती है, दलित प्रधान भी है, उस बस्ती के पानी निकास को निकलवाना चाह रहा है, नाली बनवाना चाह रहा है। नाली की पैमाइश हो गई है, उसमें रेवेन्यू और पुलिस दोनों गई थी, रेवेन्यू विभाग के लोग भी गए थे, लेकिन वहाँ दबंगों के चलते वहाँ है एक गणेश सिंह जो उस नाली निर्माण को रोक रहे हैं, जो दलितों के गांव में पानी भर जाता है उस पानी को निकालने के लिए। यह पूरे जनपद में आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चलते आज अधिकारी मनमाना कर रहे हैं। आज अधिकारी न्याय का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आदेश कर रहे हैं वही अधिकारी वो काम कर रहे हैं। हम लोगों ने डीएम साहब से कह करके ये बातें उनके संज्ञान में देने का काम किया। क्योंकि डीएम साहब नए आए हैं, पहली बार हम लोग वहाँ पर गए भी थे। माननीय मंत्री जी दुर्गा प्रसाद जी, इसके पहले उन्होंने मीटिंग बुलाया था, उसमें गए थे। लेकिन हम लोगों ने पूरे जनपद की स्थिति को उनको अवगत कराया कि ये समस्याएं जो जनपद में आ रही हैं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है और इस समस्या का निराकरण होना चाहिए। ये गरीब से जुड़ा मामला है। हम लोग इसको निश्चित तौर पर अगर अधिकारी निराकरण नहीं करेंगे तो समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। अध्यक्ष जी, घरों को नोटिस दिया गया है गंभीर वन के ग्रामीणों को तोड़ने के लिए, ये पूरा मामला क्या है? उनकी पहले सर किसी घरों यह देखिए, आज चकबंदी के दौर में कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से जो आबादी थी उसको ऊसर दर्ज करा दिया। जब भी चकबंदी का नियम है, जब धारा 52 का प्रकाशन होता है तो धारा 52 के प्रकाशन के पहले अधिकारी, चकबंदी के अधिकारी मौके पर जा करके वो देखते हैं कि इस जमीन की नवैयत क्या है, उसके अनुसार फाइनल नक्शा और पेपर तैयार करते हैं। ये जो लोग चौहान लोग हैं, ये 4 पुश्तों से वहाँ पर घर बना के रह रहे हैं, 4 पुश्तों से, जिसमें मैं समझता हूँ सैकड़ों साल हो गया। लेकिन इसके बाद चालाक लोगों ने, दबंग लोगों ने इन लोगों को परेशान करने के लिए चकबंदी के दौरान जो आबादी है उसको उन्होंने ऊसर बनवा दिया। जो ऊसर है अपने हित पे आबादी बनवा लिया। जब इन लोगों की आबादी को ऊसर बनवा दिया, नोटिस गई, तब इन लोगों को जानकारी मिली कि यह हम लोगों के खिलाफ किया गया है। उस संबंध में हम लोगों ने डीएम साहब को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मैं चकबंदी अधिकारी को बुला करके बात करूंगा और उसमें न्याय कराने का काम करूंगा। नाम है आपका? राम सिंह चौहान, कहाँ के रहने वाले हैं? गंभीर नकुआ, और इसमें 150 घर ही चौहान ही खाली हैं, उसमें ठाकुर बाबू नहीं है। इसके लिए ज़्यादा हम लोग तकलीफ दे रहे हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारा मकान तोड़ने की बात कर रहे हैं। अभी नोटिस भेजे हैं, प्लांटी लगा कर भेजे हैं, किसी को 5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 2.5 लाख, ऐसा नोटिस भेजे हैं। नोटिस किसकी तरफ से गई? नोटिस तहसील की तरफ से गई। नोटिस में क्या लिखा हुआ है? नोटिस में ही लिखा हुआ प्लांटी भरना पड़ेगा 2.5 लाख, 5 लाख, 3 लाख। नीचे जाइए, हमारा नहीं भले आप क्या कार्रवाई? कार्रवाई अभी तोड़ने की बात करते हैं। कैसे घर है वो? पक्के घर है या पक्के घर है, पक्के मकान है। कच्चा घर तोड़ के अभी नया सब पक्का मकान बना लिया है। उन घरों में पूरा परिवार रहता है। परिवार राशन से भरा हुआ है, एक घर भी नहीं था। क्या स्थिति क्या है? जिन परिवार रहते हैं उनकी क्या कंडीशन क्या है? कंडीशन है या फिर कुछ सामान गरीब है, कुछ सम्मान लोग हैं, कुछ ज़्यादा पैसे वाले हैं, हर तरह के उसमें लोग हैं। हम लोग मतलब 200 वर्ष से जब वहाँ रहते हैं तो हर तरह का आदमी रहेंगे ना। कितनी मेहनत के बाद आपने इस घर को अपने घर बनाया? और हम लोगों को मेहनत लगा इसको कमाने में। हम लोग कितने छोटे छोटे थे, तभी से उसको घर के आज यहाँ तक पहुँचाए। और इसके पहले हम लोगों को कई साल पहले एक बिल्ला बटा हुआ है उस गाँव में, घर नंबर
सबको मिला हुआ 150 घर। क्या जिस ज़मीन पे आपका घर है वो अवैध है या सरकारी ज़मीन है, क्या है? सरकारी ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, ऊसर जिसको बोलते हैं। हम लोग उसको जो है मेहनत करके अपना बना करके, हाँ ऊसर ही सब। तो आप क्या चाहते हैं डीएम साहब से मिले, आप क्या चाहते हैं? हमको हमारा घर चाहिए और क्या चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। और चकबंदी भी नहीं हो रही हमारे गांव का 55 साल से चल रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे, या तो मर जाएंगे या तो मार डालेंगे जो वहाँ जाएगा, इसमें तो दूसरा रास्ता है ही नहीं है। तो कितने पैसे लगाकर आपने अपने घर को बनाया? अरे किसी का 5 लाख में बना है, किसी का 10 लाख में बना है, किसी के 50,000 में बना है, हर तरह का है ना उसमें 150 आदमी। ये तमाम ग्रामीण आए हुए थे जिलाधिकारी आजमगढ़ से मुलाकात के लिए। अब देखना है कि ये जो पीड़ित है इनको न्याय कब मिलता है, इंसाफ कब मिलता है। इंसाफ की फरियाद तो इन्होंने किया है। हम लोग बहुत जल्द से जल्द न्याय हमसे चाहिए, नहीं तो बातचीत कुछ कर भी रहे कर थे। सकते हैं हम हम लोग लोग चले के लिए गरीब आदमी। समीर जराजपुरी आते हैं।